दोस्तों नमस्कार। और आपने देखना प्रारंभ कर दिया हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान जीके की जो चैप्टर हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं, डेली डाले जा रहे हैं, और उसके बाद में जो चैप्टर है वो फुल चैप्टर डाले जा रहे हैं, यानी पार्ट वाइज डाले जा रहे हैं और एक एक क्रम से पार्ट वाइज डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी लोक संत, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे आगे लोक संत और हैं। तो जसनाथ जी और जाम्बेश्वर जी या जाम्बो जी के बारे में हम बात कर चुके थे, और अब नेक्स्ट जो तीसरे संत हैं उनकी बात करेंगे हम, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल, संत दादू दयाल जी को दादू भी कहते हैं, ठीक है ना। संत दादू दयाल जी को दादू भी कह देते हैं। थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों संत दादू दयाल राजस्थान के इधर को पड़ता है गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में यहां अहमदाबाद यहां 1544 ईस्वी, कब? 1544 ईस्वी को जन्म होता है किनका? दादू दयाल जी का। दादू जी का जन्म यहां हो जाता है कब? 1544 को। इसके बाद में संत दादू दयाल जी हमारे राजस्थान में आते हैं। कहां आते हैं? राजस्थान में। और आप देख रहे हैं राजस्थान में लगभग यहाँ, वैसे तो ये जिले इधर वाले लगते हैं गुजरात से, लेकिन नजदीकतम कह सकते हैं यहाँ सिरोही में। कहाँ आते हैं? राजस्थान में। अगर प्रवेश की बात की जाए दादू दयाल जी का, तो राजस्थान में सिरोही से प्रवेश होता है। सिरोही के बाद में फिर ये राजस्थान में कहाँ पहुंचते? यहाँ सांभर जगह है, और सांभर कहाँ है? जयपुर में। सांभर कहाँ है? जयपुर में। वैसे सांभर झील है, सांभर झील आपकी 3 जिलों में पड़ती है, अजमेर, नागौर और जयपुर के 3 जिलों में फैली हुई है, लेकिन मुख्य कार्यालय कह सकते हैं वो जयपुर है। तो सांभर स्थान है जो अकबर की विवाह स्थली भी है। तो यहां सांभर में आ जाते हैं। ये बात है 1568 की, और 1568 में सांभर में ये राजस्थान में, यानी राजस्थान में सबसे पहला उपदेश 1568 में सांभर में आकर के देते हैं, ठीक है। इसके बाद में संत दादू दयाल जी, देखो आप जानते हैं कि संत हैं तो ये अपने क्या है, पंथ वगैरह या संप्रदाय चलाएंगे। तो इसके बाद में सांभर में ही इसके करीब 6 साल बाद, यानी कि 1574 में, यही सांभर में एक संप्रदाय स्थापित करते हैं जिसका नाम है दादू पंथ। कौन सा संप्रदाय है? दादू पंथ की स्थापना कर देते हैं 1574 में। पहला उपदेश सांभर में, और सांभर में ही 1574 में दादू पंथ की स्थापना कर देते हैं। दादू पंथ ने फिर अपने शिष्य बनाए भाई, एक क्रम से देखते हैं। दादू पंथ ने, कहा जाता है इनके 152 शिष्य हैं। कितने शिष्य भाई? 152। 152 में से एक को हटा दो, कितने रह गए? 52 शिष्य। ये 52 शिष्य इनके प्रमुख शिष्य हैं, यानी कि मुख्य जो शिष्य हैं वो कितने हैं? 52 शिष्य हैं दादू दयाल के। इन 52 शिष्यों को दादू दयाल के क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दादू के 52 स्तंभ। किनको कहा जाता है? दादू दयाल के जो मुख्य 52 शिष्य हैं उन्हीं को हम दादू दयाल के 52 स्तंभ कहते हैं। दूसरी चीज, जो दादू पंथ के या दादू दयाल के, जो हम कह सकते हैं इस पंथ के जो सत्संग स्थल हैं, सत्संग स्थल, वो अलख दरीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख दरीवा। इसके अलावा इन्होंने, देखो इनकी जो ये पंथीय संप्रदाय, इनकी गद्दी या पीठ भी याद रखना जरूरी है। तो दादू पंथ की या दादू संप्रदाय की जो पीठ या गद्दी है, पीठ को ही हम गद्दी कह देते हैं, और ये गद्दी कहां पर है इनकी? नारायणा, या इसी को हम नरैना भी कह देते हैं। नरैना या नारायणा कहां पर है ये जगह? जयपुर में।
तो जरूर याद रखना पीठ या गद्दी इनकी नारायणा है, नारायणा जयपुर में है और यहीं पर इनकी समाधि है। 1603 में ये स्वर्ग सिधार गए और यह कहा नरेना में ही है ना। मृत्यु या इनको महापरिनिर्वाण या निर्वाण कह सकते हैं ना। तो मृत्यु 1603 में कहा होते, नरेना जोधपुर में। इनको कहाँ दफनाया जाता है, कहाँ, तो वो जगह है नरेना में, ये बहराणा पहाड़ी है, इसको याद रख लेना, बहराणा पहाड़ी, यहाँ पर इनकी समाधि है बहराणा पहाड़ी पर। और बहराणा पहाड़ी पर जो समाधि है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दादू खोल, है ना। तो थोड़ी सी शब्दावली ही याद रखना भी जरूरी है। दादू खोल क्या है, तो ये दादू जी की समाधि है जिसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। पीठ नरेना जयपुर या नारायणा जयपुर में हो गई। 52 शिष्य है, सत्संग स्थल है अलकदरीवा के नाम से जाना जाता है। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश दिए। भाई देखो ये संत हैं तो अपने उपदेश देंगे और इन्होंने उपदेश जो दिए हैं वो भाषा इनकी ढूंढाड़ी रही है और उस ग्रंथ का नाम है या इनके जो शिक्षाएं हैं वो इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है दादू दयाल रा दूहा या दादू दयाल री बाणी। क्या नाम है, दादू दयाल रा दूहा या दादू दयाल री बाणी और दूदा हरिके बाणी और है ना, दादू दयाल रा हरिके बाणी है ना, दादू दयाल रा हरिके बाणी ये भी है ना। तो ये जो लिखी गई है या ये जो उपदेश वाली जो पुस्तक है ये कई बार पूछी गई है कि दादू दयाल की पुस्तक का या ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों, तो दादू दयाल रा दूहा है। अगला जो पेपर में क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या है, यहीं से निकलता है कि ये जो दादू दयाल रा दूहा है, दादू दयाल री बाणी है, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो वो भाषा देखो सीधी सी बात है, अगर आपको दादू याद है कि दादू अपने राजस्थान में कहाँ से संबंध रखते हैं ज्यादा, तो वो ढूंढाड़ क्षेत्र से रखते हैं। कहाँ से रखते हैं, ढूंढाड़ से रखते हैं, यानी कि जयपुर सांभर ये क्या है, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से कहते हैं। तो ये ढूंढाड़ में इनका संबंध रहा है और ढूंढाड़ में फिर भाषा कौन सी होगी भाई, ढूंढाड़ी भाषा ही होगी। तो याद रखना ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो ये भाषा कौन सी है इसकी, ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, ढूंढाड़ी। अब अगली बात करें कुछ 2-4 बातें कि ये जो दादू पंथी होते हैं भैया विवाह नहीं करते हैं, विवाह नॉट अलाउड। दूसरी चीज, जब ये अपना पंथ चलाते हैं तो बच्चा गोद लेते हैं, ठीक है ना। किससे चलाते हैं, बच्चा गोद लेकर के। उसके अलावा और क्या है, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, या तो गाड़ते हैं या जला देते हैं। ये रीति रिवाज होता है हमारे अपने यहाँ। तो यहाँ मृत्यु के बाद में क्या होता है कि मृत्यु के बाद में संबंधित व्यक्ति को ना तो गाड़ते ना जलाते हैं, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि जंगल वंगल में डाल देते हैं। और किसके लिए, पशु पक्षियों के, जिससे कि पशु पक्षियों का भला हो। तो इस तरह से ही है। कुछ 2-1 बात और है इनके बारे में। इसके अलावा दादू पंथ की और बात करें, शादी नहीं करते हैं, बच्चा गोद लेकर पंथ चलाते हैं और पशु पक्षियों को ये मृत्यु के बाद में डाल देते हैं। दादू दयाल के जो दादू पंथी होते हैं उनके कुछ प्रकार हैं। जैसे दादू पंथियों का अगर प्रकार की बात करें, जैसे या इनके शाखाएं, एक नागा शाखा है, देख लेना थोड़ा सा याद हो जाए तो, नागा शाखा। दूसरी खाकी शाखा है, एक विरक्त है, स्थान दे या उत्तरादे, ठीक है ना। और एक है खालसा शाखा। तो ये कुछ शाखाएं होती हैं जो दादू पंथियों की शाखाएं होती हैं दोस्तों। और इन्हीं में इन संतों के जो इस परंपरा में, दादू पंथ की जो परंपरा में कुछ शिष्य आते हैं उनके नाम देख लेते हैं। वो कौन कौन से शिष्य हैं, गरीबदास शिष्य, आप भले नोट्स बना सकते हैं। गरीबदास, मिस्किन दास, रज्जब जी,
रज्जब जी, सुंदरदास जी, उसके बाद में बखना जी, बखना जी के अलावा एक जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के अलावा एक है बालिंद जी, बालिंद जी, और भीखंड जी। क्या नाम है? भीखंड जी। भीखंड जी को स्पेशल याद रख लेना, अगर आप याद रख सकते हैं भीखंड जी को। हाँ 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 जाओ, हाँ जाओ। भीखंड जी राजस्थान में 13 पंथ के संस्थापक हैं। 13 पंथ के संस्थापक पूछ लेता है, कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। भीखंड जी 13 पंथ के संस्थापक कौन है? भीखंड जी का नाम आता है। ये क्या है, पेपर में आ चुके हैं, ऐसी चीजों को याद रखना जरूरी है। वैसे संत दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। ये नागा शाखा में जो नागा साधु ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़, जो नाथ संप्रदाय से ज्यादा संबंधित हैं, और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, इनकी रक्षा की थी। तो ये संत दादू दयाल जी के बारे में बात की थी। और इनके अलावा संत दादू दयाल के बाद में अगली जो बात करेंगे, तो एक बार देख लो, संत दादू दयाल जिन्हें राजस्थान के कवि के नाम से जाना जाता है। संत दादू दयाल का संबंध कहाँ से, जन्म कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था। वैसे इनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा मतभेद भी है। तो गुजराती मानते हैं, अहमदाबाद गुजराती मानते हैं। उसके बाद में राजस्थान परिवेश सिरोही से होता है। सिरोही के बाद में ये सांवर जयपुर में आते हैं। 1568 में सांवर में ये पहला उपदेश देते हैं। 1574 में ये सांवर में ही दादू पंथ की स्थापना करते हैं। दादू पंथ के 152 शिष्य हैं, जिनमें से 52 मुख्य शिष्य हैं, जिन्हें दादू के 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल ने दादू दयाल दोहा, दादूरा हरकेवाड़ी या दादू दयाल दोहा या बाड़ी के नाम से अपनी रचना रची है। ढूंढाड़ी भाषा में रची है। दादू दयाल का जो निर्माण है वो 1603 ईस्वी में हुआ। और इन्हें नारायणा जयपुर में दादू या भैराना पहाड़ी है दादू, जहां पर इन्हें दफनाया गया था, या उनकी समाधि जिसे दादू खुल के नाम से जाना जाता है। तो दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की थी। तो ये दादू दयाल हैं, और इनके सत्संग स्थल है वो अलग दरीवा के नाम से जाने जाते हैं। विवाह नहीं करते हैं, और बच्चे गोद लेकर के पंथ चलाते हैं, और मृत्यु के बाद में सबको पशु पक्षियों के लिए डाल देते हैं। इनकी कुछ शाखाएं, नागा शाखा, विरक्त शाखा, खालसा शाखा, स्थानदे, उत्तरादे, और इस तरह से इनकी शाखाएं। और इनके शिष्यों में नाम आता है गरीबदास, मिस्किनदास, रज्जब जी, सुंदरदास जी, बखना जी, भीखंड जी, जगन्नाथ जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और उनके बाद में अब हम अगले जो लोक संत हैं, जिनका नाम रामचरण जी। ठीक है दोस्तों, रामचरण जी। रामचरण जी की बात करें, संत रामचरण जी, माता पिता की बात करें या जन्म की बात करें, तो देखो भले ही जन्म इनका शोड़ा टोंक में हुआ है। ये टोंक राजस्थान का जिला टोंक, जिसकी आकृति राजस्थान के समान है, वो ही टोंक, और नवाबों की नगरी टोंक कहा जाता है। उसी टोंक में सोडा गांव है। यहां पर जन्म होता है 1718 ईस्वी में। किनका जन्म होता है? रामचरण जी का। बचपन का नाम रामकिशन है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता था? रामकिशन जी। माता पिता, इनके पिता बख्तराम और माता है देव जी। वैसे दोस्तों इनके माता पिता वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर किसी के माँ बाप आएंगे और आप कहां तक याद करेंगे। तो मैं तो पेपर वाली मोटी दृष्टि से उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जोर उन जगह पर दो आप ज्यादा याद करने की, जहां से आप ज्यादा क्वेश्चन आने के आसार रहते हैं। अब जैसे कि आपने जाम्बो जी वगैरह या जसनाथ जी हैं, उनके माता पिता के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ऐसी चीजों को याद करके चलो वहां। लेकिन इस जगह पर शायद मेरे को ऐसा नहीं लगता कि शायद पूछे, मतलब कम चांस है नाम मात्र के। तो इसलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अगर याद कर ले तो अच्छी बात है। तो रामकिशन या रामचरण जी, बख्तराम और देव जी, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है
उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की है। और राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ या गद्दी है वो कहां पर है? पीठ या गद्दी शाहपुरा जगह है भैया। ये शाहपुरा वही जगह है जहां फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध फड़ चित्रण जहां से शुरू हुआ था। वो शाहपुरा जगह फिर कहां पड़ेगी भैया? भीलवाड़ा में पड़ेगी। शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रण के लिए जोशी परिवार प्रसिद्ध है। तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी प्रमुख गद्दी है किसकी? राम स्नेही संप्रदाय के। संस्थापक कौन है भैया इसके? रामचरण जी हैं। ठीक है ना। गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा रामचरण जी की जो शिक्षाएं कह सकते हैं या उपदेश, अर्णव बाणी या आना भाई बाणी में संकलित है। इनके जो सत्संग स्थल है वो राम द्वारा कहलाते हैं या प्रार्थना स्थल कह सकते हैं। रामचरण जी के प्रार्थना स्थल क्या कहलाते हैं? राम द्वारा। क्या कहलाते हैं भैया? राम द्वारा कहलाते हैं। एक और बात आती है कि रामचरण जी जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के दीवान भी रहे थे भैया। सवाई जय सिंह के क्या रहे थे? दीवान भी रह चुके थे रामचरण जी, जिनका नाम क्या आता है? राम किशन। राम संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर में कई बार पूछा जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया कौन है संस्थापक, पीठ या गद्दी इसकी कहां पर है? तो वो कहां है? राम स्नेही। याद ऐसे रखना, तरीका बता देता हूं। राम शाह, राम शाह। गांव में बोलते ना राम राम करे, राम राम शाह, है ना। तो राम शाह, राम से राम स्नेही, शाह से शाहपुरा, शाह से शाहपुरा। शाहपुरा कहां? भीलवाड़ा। तो ये राम स्नेही संप्रदाय की पीठ या गद्दी हो जाएगी। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब और बात करें भैया, देखो राम स्नेही संप्रदाय की ये तो राजस्थान में प्रमुख पीठ है। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। लेकिन इसके अलावा और भी 3 पीठें हैं। तो इसका मतलब कितनी पीठ है राजस्थान में? इसकी 4 पीठें हैं। तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें। और 4 पीठें कौन कौन सी भैया? पहली तो हो गई है राम स्नेही संप्रदाय, है ना। राम स्नेही संप्रदाय कौन सी है? कहां पर है? एक शाहपुरा में है, शाहपुरा भैया भीलवाड़ा। संस्थापक कौन है इसके? वही रामचरण जी हैं आपके। ये तो हम मुख्य शाखा हो गई। इसके अलावा और भी शाखा है, उनमें से भी पूछ सकता है। एक रेंड शाखा। रेंड शाखा कहां पर है भैया? ये नागौर में है, रेंड नागौर में। इसके अलावा खेड़ापा शाखा है, खेड़ापा पड़ती है भैया जोधपुर में, खेड़ापा स्थान है जोधपुर में। और एक है सिंगथल शाखा। कौन सी है? सिंगथल शाखा। ये सिंगथल शाखा भैया बैठे बीकानेर में। कहां बैठे? बीकानेर में। अब इनके संस्थापक नोट देख लो भैया। रेंड दरियाब जी, नागर वाले के कौन है? दरियाब जी। खेड़ापा रामदास जी, कौन है? संत रामदास जी। सिंगथल शाखा के संस्थापक जो बीकानेर में पढ़ते हैं इसके हरि रामदास जी। क्या नाम है? हरि रामदास जी। ये भैया संस्थापक हैं। आराम से याद करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें यार। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोशिश कर रहा हूँ, अकेले चल रहे हैं, अकेले लग रहे हैं, सब सारे काम सारी जिम्मेदारी की मेरे अकेले पर ही। तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरी वीडियो आपको पूरी मिलेंगी।